प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक पोस्टर, प्रोफेशनल यूआई डिज़ाइन पोस्टर क्रिएट किया था। उसके कुछ फिग्मा के जो आउटकम्स एंड कोलैबोरेशन एंड उसके एडवांटेजेस हमने लर्न आउट किए थे कि उसमें उसके क्या फ़ीचर्स हैं, उसके जो है वो फिग्मा के क्या फ़ीचर्स हैं और इसको हम लोग, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हम लोगों ने एक फ़ाइल क्रिएट करके उसमें अपनी कैनवस क्रिएट करके रीड आउट किया था आप लोगों ने कि कैसे हम लोगों ने एक डिज़ाइन का बैकग्राउंड क्रिएट करना है, ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक फ्रेम क्रिएट किया था, ठीक है, जिसका जो सेट हमने साइज़ किया था वो 1600 और 960 पर किया था, ठीक है, मैनुअली। और मैंने आपको उसका बैकग्राउंड क्रिएट करके दिखाया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको सेट किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी एंड ऑल्सो उसको क्रिएट किया होगा। मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस भी चेक करनी है। नेक्स्ट, अब आज का जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट करना है कि हमने बैकग्राउंड जो है वो उसकी सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर में सेटिंग की थी वो हम लोगों ने बेसिक्स मीन्स टू से सेटिंग की थी, ठीक है, कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है, उसमें कौन सा फिल करना है और उसका कोड क्या होता है और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। हम अपने कलर थीम के अकॉर्डिंग उसके कलर डायलॉग को थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे डीपली कि हमने अपने यूआई यूएक्स के डिज़ाइन के बैकग्राउंड में कैसे कलरिंग करनी है और उसमें कलर पिकर का क्या वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है, यहाँ पर हमारे पास कलर्स का डायलॉग है, ठीक है, जिसमें हमें कलर पैनल शो हो रहा है, ठीक है, एंड ऑल्सो कलर ड्रॉपर शो हो रहा है कि हम उसको सिलेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। A clean dark background provides a perfect contrast for professional UI design, ठीक है, लाइक जो हमने क्रिएट किया था। नेक्स्ट, सेट फ्रेम फिल टू, ये हमारे पास जो कोड है ये कलर कोड होता है, ठीक है। हमारे पास हम जो भी कोड को सिलेक्ट करते हैं, लाइक अभी हम फिग्मा पर जाते हैं और अपनी फाइल ओपन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बैकग्राउंड क्रिएट किया था, ठीक है। सो ये हमारा वो प्रीवियस बैकग्राउंड था जिसको हमने क्रिएट किया था। अब अगर हम लोगों ने इसके ऊपर रेडियल ग्रेडियंट यूज़ किया था, ठीक है। सो अगर हम इसके कलर पैनल में जाएं, अब लाइक मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो हमारे पास एक न्यू पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। इसको हम अगर हमने डिलीट करना हो तो हम डिलीट पर क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डेल हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर हम अपने फिल में जाएं और हम फिल की बात कर रहे थे, अपने फिल वाले कलर पैनल के डायलॉग की के अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो अगर हम कलर पिकर का को सिलेक्ट करें तो हम उसके अकॉर्डिंग कहीं जो हमारी कलर का रिक्वायरमेंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक रेड, ठीक है, दिस। अगर हमने किसी पिक्चर में से या किसी बैकग्राउंड में से अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन हम लोगों ने कलर को सिलेक्ट करना हो तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे कलर पिकर की हेल्प से, ठीक है। अभी के लिए हमने इसमें क्योंकि रेडियल अटैच किया हुआ है अपनी शेप के अंदर, हमने एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट की थी और उसमें हम लोगों ने रेडियल अटैच किया था ग्रेडियंट। अब हम इसके नेक्स्ट जो है ग्रेडियंट्स को रीड आउट करेंगे कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है और उसका क्या पर्पज़ है, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड के ऊपर। सो जैसे हम लोग जोन सा कलर अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, उन कलर्स के कोड्स होते हैं, ठीक है, उन कोड्स के अकॉर्डिंग हम लोग अपने कलर्स को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐड अ रेक्टेंगल फॉर अ एक्स्ट्रा कंट्रोल, हम लोग एक जो है वो रेक्टेंगल चूज़ करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर एक्स्ट्रा कंट्रोल, लाइक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। अलाइन परफेक्टली टू सेंटर, जब हमने अपना रेक्टेंगल सेट किया था, ठीक है, तो वो परफेक्टली अलाइन हो चुका था हमारी शेप के ऊपर, ठीक है, हमारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एडिंग अ रेडियल ग्रेडियंट। आप लोगों ने लास्ट
प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने रीड आउट किया था कि ग्रेडियंट आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, उसका क्या वर्क है कलर पैनल के अंदर, ठीक है, और उसको आपने अपने डिज़ाइन में कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। एडिंग अ रेडियल ग्रेडियंट, 3 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट एंड एड डेप्थ एंड विजुअल इंटरेस्ट टू अ फ्लैट बैकग्राउंड। अब आप अपने फ्लैट बैकग्राउंड में अगर ग्रेडियंट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी डिज़ाइनिंग में डेप्थ एंड विजुअल इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। सिलेक्ट रेडियल ग्रेडियंट इन फिल सेटिंग, फिल सेटिंग से हमने अकॉर्डिंग टू स्लाइड हमने अपने बैकग्राउंड में रेडियल ग्रेडियंट ऐड किया था, ठीक है। चूज़ डीप पर्पल और ब्लू, यूज एडजस्ट द स्प्रेड फॉर अ सॉफ्ट ग्लोइंग इफेक्ट, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने रेडियल ग्रेडियंट जो है वो लर्न कर लिया है कि हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम वहाँ पर एडिंग द सब्जेक्ट इमेज, इंपोर्ट हाई क्वालिटी पीएनजी कंट्रोल, यहाँ पर शॉर्टकट कीज़ भी बताई हुई हैं कि आप पीएनजी की जो है वो हाई क्वालिटी की इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस के, ठीक है। रीसाइज भी हम उसको कर सकते हैं होल्डिंग शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप उसको होल्ड करके उसको रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन इन द सेंटर और स्लाइडली ऑफ सेंटर फॉर बैलेंस। अब वापस हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो रेडियल की हमने सिलेक्शन की थी, इसको हम अगेन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी, ओके। लाइक दिस, और इसकी ओपेसिटी हम थोड़ी सी कम कर देंगे, लाइक 74 है तो हम 50 कर देते हैं, ओके ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ एंड स्पेस के साथ रेडियल को ख़त्म करेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे तो हमारे पास हैंड रूल हो जाएगा, ठीक है। शो हमारे पास हैंड रूल शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इस 4 बॉक्सेस के राउंडेड में हमारे पास एक सर्कल शो हो रहा है जिससे हम लोग इसको राउंड कर सकते हैं अपनी शेप को, ठीक है। लेकिन अभी हमारी डिज़ाइन की जो है वो रिक्वायरमेंट ये नहीं है, इसलिए हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने, आपको अगर याद हो, प्रीवियस क्लासेस में इमेज इंपोर्ट करना सीखा था कि हम लोगों ने अपने डिज़ाइन में फिग्मा में इमेज कहाँ से इंपोर्ट करनी है, ठीक है। सो आप लोग जाएंगे शेप्स में एंड लास्ट पर ऑप्शन है इमेज एंड वीडियो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है शू की, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग करूँगी, ठीक है, तो ये शू यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, ओके। ऐसी पिक्चर्स आपको कहीं से भी फ्री पिक से भी मिल सकती हैं, ठीक है, पिक्सल से भी मिल सकती हैं। आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सर्चिंग करके, ठीक है, उसको आप हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शूज़ की पिक्चर ली है। अब मैं इसके पीछे बैकग्राउंड है, लाइक ये देखिए मैं इसको राउंड कर रही हूँ तो इसका बैकग्राउंड राउंड हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड का। तो अगर हम रिमूव बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्लान्स शो हो रहे हैं। अगर हम इसको बाय करते हैं तो हमारे पास ये फ़ीचर अवेलेबल हो जाएगा, फ्री बट लिमिटेड फीचर्स। अगर हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे, नीड पावरफुल इमेज एडिटिंग टूल्स, द स्टार्टर प्लान डज नॉट कम विद रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। स्टार्टर में हमारे पास जो बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम जो नेक्स्ट साइड पर जाकर हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हैं। बेस्ट फॉर एनीवन हु वांट्स टू सैम्पल फिग्मा, ठीक है। सो आप ये हमें परचेज़ करना पड़ेगा, इसलिए अभी स्टार्टर में हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव नहीं करवा सकते। इसके लिए हमारे पास बीजी रिमूवर गूगल पर अगर हम सर्च करें तो हमारे पास बीजी रिमूवर, ओके। नेक्स्ट
हम लोग यहाँ पर थे कि हम लोगों ने इमेज को प्लेस किया है, कैसे किया है, एंड ऑल्सो इसको राउंड करेंगे तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है हम लोग अभी फिग्मा में से रिमूव नहीं करवा सकते, इसके लिए हमें गूगल पर जो बीजी रिमूवर है उसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अभी के लिए हमारी जो पिक्चर है वो ऑलरेडी PNG है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइक दिस यूज़ करूँ यहाँ पर, और मुझे जहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन को या उसकी एलिमेंट्स को प्लेस कर रही हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे अलाइनमेंट का जो है अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग गाइड कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ मेरी सेंट्रलाइज है, कौन सी चीज़ मुझे लेफ़्ट अलाइन करनी चाहिए, या किस जगह पे मैं अपनी चीज़ों को प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। नाउ अगर हम इस शूज़ का शेडो क्रिएट करेंगे तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। वापस आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर। हमने इमेज कैसे प्लेस करनी थी और हम लोगों ने अपने जो एलिमेंट्स को है वो अपने डिज़ाइन में कैसे प्लेस करना था, इधर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम अपनी स्लाइड को रीड आउट कर लेते हैं फर्स्ट, कि हमने अपने डिज़ाइन में क्या क्रिएट करना है। क्रिएटिंग डेप्थ विद शेडो, शेडो मेक द ऑब्जेक्ट फील ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक, ड्रॉ एन एलिप्स। हम लोगों ने अब यहाँ पर जो है वो क्या ऐड करना है, हम लोगों ने एक शेडो क्रिएट करना है अपने शूज़ के नीचे, लाइक साया टाइप, ठीक है। सो हम लोगों ने वो कैसे क्रिएट करना है, अकॉर्डिंग टू आवर स्लाइड हम लोगों ने एलिप्स वहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने लेयर ब्लर यूज़ करना है, ऐड करना है। ओके, अब हम उसको प्रैक्टिकली जो है वो करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो है वो एलिप्स यूज़ करती हूँ और उसको ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको इसके नीचे प्लेस कर देती हूँ। ओके, नाउ अब हम अपने ग्रेडियंट्स में जाएंगे। ग्रेडियंट्स में जाएंगे एंड हम लोगों ने लास्ट टाइम जो रीड आउट किया था वो हम लोगों ने रेडियल किया था, कि रेडियल को हमने कैसे यूज़ करना है। आज हम अपना लीनियर जो है वो ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। अब ना हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग की ब्लैक कलर चाहिए। सो हम इसका कलर चेंज कर देंगे, लाइक आई वॉन्ट ब्लैक कलर, लाइक दिस, वाइट, एंड यहाँ पर मुझे जो चाहिए कलर वो चाहिए ब्लैक, ठीक है। और हम इसमें लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर देंगे। अपने डायलॉग को हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करके ड्रैग कर देंगे। ओके, अब हम जो नेक्स्ट हमारा हमने यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसमें हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर दिया है। लीनियर ग्रेडियंट ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देखेंगे कि हम लोगों ने अपना लाइक दिस, आई अगेन रिपीट ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी हम ज़रा 0 पर कर देंगे और इसकी ओपेसिटी हम लोग 100 पर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अफेक्ट्स में जाएंगे और अफेक्ट्स में जाकर आई वांट ब्लर, ठीक है, ब्लर करने से हमें ये ओरिजिनल फील करेगा। लाइक अगर मैं इसको 10% ब्लर करती हूँ, सो हम चेक करते हैं कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर लेयर्स शो हो रही हैं कि हमने इसके अंदर शेडो ऐड करना है, इनर शेडो ऐड करना है, ड्रॉप शेडो ऐड करना है, लेयर ब्लर ऐड करना है, बैकग्राउंड ब्लर ऐड करना है, या नॉइस या टेक्सचर या ग्लास, ठीक है। सो हम हमारे लिए अभी हमें जो चाहिए वो हमें लेयर ब्लर चाहिए। हम लोग इसको ब्लर करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बिकॉज हमारा बैकग्राउंड जो है वो वाइट में है।
लाइक दिस। अभी हम अपने लीनियर में जाएंगे, ग्रेडियंट में, और इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे ताकि थोड़ा सा वो रियलिस्टिक शो हो, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे। अगर मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा रही हूँ तो वो डार्क हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रही हूँ तो वो कम हो रहा है, लाइट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस कर रही हूँ और इसको मैं ड्रैग कर रही हूँ, ठीक है, तो ड्रैग करने से क्या होगा, ड्रैग करने से हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उसको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं इसको दूर लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो वो उसका कलर डार्कर हो रहा है। अगर इसको मैं पास लेके आ रही हूँ तो उसका कलर लाइटर हो रहा है, ओके। सो ये हमारा क्रिएट हो गया है एक लीनियर ग्रेडियंट के साथ, और हमने साथ इफेक्ट में से लेयर ब्लर को यूज़ करके हमने एक शू का जो है वो शेडो क्रिएट किया है आज। होपफुली कि आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी पिक्चर का शेडो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। फर्स्टली हम लोग अगर शेडो क्रिएट करते हैं तो हम लीनियर ग्रेडियंट्स में से लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्सो मैं अपने डिज़ाइन को ज़रा सेंट्रलाइज कर लेती हूँ, ठीक है। डायलॉग हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास स्पेस आएगा, ठीक है, हैंड टूल आएगा, सॉरी, ओके। सो हमारे पास एक जो है वो ब्लर क्रिएट हो गया है, ब्लर शेडो, ठीक है। वो हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया है, वो हम लोगों ने ग्रेडियंट्स में से लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ किया एंड ऑल्सो इफेक्ट्स को यूज़ किया है। आज हमने एक न्यू फीचर यूज़ किया है, लाइक वो इफेक्ट्स था, ठीक है। हमने इफेक्ट्स को यूज़ किया है। इफेक्ट्स में से हम लोग ने जो है वो लेयर ब्लर को यूज़ करके अपने शू का या अपने एलिमेंट का हम लोगों ने एक शेडो क्रिएट किया है, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों को जो है वो शेडो क्रिएट करने का आइडिया हो गया होगा कि किसी भी पिक्चर का आप लोगों ने कैसे शेडो क्रिएट करना है। लास्ट क्लास में आप लोगों ने बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करना सीखा था कि फ्रेम में आप लोगों ने बैकग्राउंड कैसे क्रिएट करना है और उसमें ग्रेडियंट्स कैसे अटैच करने हैं अपने डिज़ाइन को अट्रैक्टिव क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा है कि आप लोगों ने अपने किसी भी एलिमेंट, किसी भी पिक्चर या किसी भी डिज़ाइन का जो है वो आप लोगों ने कैसे एक शेडो क्रिएट करना है और किन एलिमेंट से करना है। लाइक हम लोगों ने इसमें क्या यूज़ किया है, इसमें हम लोगों ने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है, ठीक है। ऑल्सो हम लोगों ने इसमें इफेक्ट्स का यूज़ किया है। इफेक्ट्स में से हम लोगों ने आज क्या यूज़ किया है, हम लोगों ने लेयर ब्लर यूज़ किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इफेक्ट्स को मोर डिटेल्स के साथ रीड आउट करेंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इसको हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही है और आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करके आना है।